दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC बैंक के एक बहुत ही फेमस क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है HDFC रिगेलिया क्रेडिट कार्ड। अब इस वीडियो में हम HDFC बैंक के इस रिगेलिया क्रेडिट कार्ड के सभी एडवांटेजेस, सभी बेनिफिट्स, इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसकी छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीजें इस वीडियो में एनालाइज करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है और किन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। देखो, जब भी कोई भी एक बैंक है, मान लो आप किसी भी बैंक को उठा के देख लो, मान लो लेट सपोज कि हम HDFC बैंक का ही अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो HDFC बैंक ने पता नहीं 20-25 कितने अलग अलग कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड्स निकाले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक क्रेडिट कार्ड हर कस्टमर के लिए बना। उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये क्रेडिट कार्ड इस कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छा है और तो दूसरा क्रेडिट कार्ड किसी दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छा है। तो इस वीडियो में हम HDFC बैंक के इस रिगेलिया क्रेडिट कार्ड को डीप एनालाइज करेंगे कि ये जो रिगेलिया क्रेडिट कार्ड है ये किस कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छा है। सबसे पहली चीज मैं आपको यहीं पे ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी एयरपोर्ट में या फिर एयरप्लेन से ट्रैवल करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट का यूज़ करते हैं, जिनका फ्रिक्वेंट यूज़ है एयरपोर्ट का, जैसे कि वहाँ पे उन्हें एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस चाहिए हो, चाहे एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस उन्हें इंडिया में चाहिए हो या फिर एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस अगर उन्हें किसी भी इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में किसी भी एयरपोर्ट पर अगर एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस चाहिए तो ऐसे लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि चलो इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर लूंगा, तो उनके लिए कुछ खास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। जब आप HDFC बैंक का ये रिगेलिया क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है। यानी इंडिया के अंदर आप साल में 12 बार एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस यूज कर सकते हो और इसके साथ साथ साल में 6 बार इंटरनेशनल अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहां का भी एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर इंडिया में जो आपको यानी 12 मिले हैं प्लस 6 आउटसाइड ऑफ इंडिया मिले हैं, यानी टोटल साल में आपको 18 एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है। अब ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए अच्छा बेनिफिट है जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे वो इंडिया में ट्रैवल करते हो चाहे वो किसी दूसरे देश में ट्रैवल करते हो। अब इंडिया में अगर आपने 12 एयरपोर्ट जो लॉन्च एक्सेस आपको मिले साल में, ये आपने 12 के 12 यूज़ कर लिए। अब उसके बाद जब भी आप अगला यूज़ करोगे उसके लिए आपको 2200 रुपये एक बार यूज़ करने के पे करने पड़ेंगे। ये इसकी एक टर्म एंड कंडीशन है। ऐसे ही इंटरनेशनल में जो आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस मिल रहे हैं, इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसके साथ एक एड ऑन मेंबर भी करवा सकते हो। यानी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो कोई भी ऐसे लोग हैं जो बहुत बार अपना ट्रिप प्लान करते हैं, कपल्स का ट्रिप प्लान करते हैं या फिर कोई हनीमून का प्लान करता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि ऐसा कौन सा क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे आपको एयरपोर्ट का एक्सेस मिल जाता है। तो इस केस में HDFC रिगेलिया क्रेडिट कार्ड उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड आपको इंटरनेशनल ट्रैवल पर भी, यानी अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो उस केस में भी आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस मिलते हैं। साथ में आप एक एड ऑन मेंबर भी करवा सकते हो, यानी आपके साथ जो आपका पार्टनर है, पार्टनर हो या कोई भाई हो, कोई भी हो, एक एड ऑन मेंबर भी करा सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस लेने पर। लेकिन जो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस लोगे उस केस में आप सिर्फ प्रायोरिटी पास पर ही ले सकते हो। प्रायोरिटी पास एक कंपनी है, ये प्रायोरिटी पास जो कंपनी है, इनके दुनिया भर में जितने बहुत सारे एयरपोर्ट, जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स जो भी हैं, वहाँ पर इनके एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हैं। लेकिन जो आप ये एड ऑन मेंबर करवा सकते हो ये तभी करा सकते हो अगर आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस यूज़ करते हो इन प्रायोरिटी पास कंपनी के। तो प्रायोरिटी पास एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसके दुनिया भर में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हैं। तो यहाँ पर मेन मैंने आपको इसका बेनिफिट बता दिया रिगेलिया क्रेडिट कार्ड का, कि आप अगर मान लीजिए ट्रैवल करते हो, मान लीजिए आप फ्रीक्वेंट यूज़ करते हो एरोप्लेन्स का, तो उस केस में ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड के कुछ रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम भी है। ये क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि अगर आप 150 रुपये रिटेल स्पेंड करते हो, ऑनलाइन नहीं, सिर्फ रिटेल स्पेंडिंग पर ही 150 रुपये अगर आप रिटेल स्पेंड करते हो तो उस केस में आपको फिर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका एक फीचर ये भी है कि जीरो लॉस्ट लाइबिलिटी कवरेज। अब इस केस में सिंपली ये बोलते हैं कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, उस केस में आप तुरंत अगर कस्टमर केयर को रिपोर्ट कर दोगे तो उसमें अगर कोई भी मिसयूज होता है तो HDFC बैंक पेमेंट करेगा। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड का ऑलमोस्ट सभी बैंक ही ये वाला जो यूजेज है ये देते हैं। तो इस यूजेज का मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक अलग से ही बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया है। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट की भी अगर हम बात करें तो सिर्फ रिटेल स्पेंड करने पर ही आपको, यानी 150 रुपये का रिटेल जब आप स्पेंड करोगे उस
केस में ही आपको सिर्फ 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट की, एक रिवॉर्ड पॉइंट की क्या वैल्यू है वो मैं आपको अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट देखो, मैंने आपको तभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर तो आपकी फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग है वो भी एरोप्लेन से, तो उस केस में तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज रिवॉर्ड पॉइंट्स में ऑनलाइन अगर कुछ भी स्पेंड कर रहे हो तो रिवॉर्ड पॉइंट मिल नहीं रहा। रिटेल स्पेंड करोगे मर्चेंट के पास जाके, पहली बात तो दुकानदार जाते ही बोलता है कि क्रेडिट कार्ड अगर यूज करना है तो 2% मैं आपसे ही चार्ज करूंगा, तो वहीं पे ही बंदा मार खा लेता है। तो अगर ऑनलाइन यूज करने हैं तब रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले तब तो बेनिफिट है। अब यहाँ पे सिर्फ रिटेल स्पेंड करने पे आपको 150 रुपये स्पेंड करोगे, 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये मैं नहीं मानता कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट है या बहुत यूनिक बेनिफिट है। ठीक है, बेनिफिट है बट बहुत अच्छा बेनिफिट इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलता है, वो भी हर एक क्रेडिट कार्ड ही आपको ऑफर करता है, ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको रिगेलिया क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर है। अगर आप कहीं पे भी किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर के आप 400 रुपये से लेकर 5000 रुपये की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। डाइनिंग बेनिफिट्स, इनके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं पूरी इंडिया में 2000 से ज़्यादा जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आपको अप टू 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये डाइनिंग बेनिफिट्स भी आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड उठा के देख लो, वो आपको डाइनिंग बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसके अलावा वही एक अच्छा एडवांटेज है, लेकिन सिर्फ उनके लिए ये जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना चाहते हैं एरोप्लेन के अंदर। यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आपको मतलब मान लीजिए कोई भी ABC कोई भी अगर ऐसा इनका कस्टमर है जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड है और अगर एरोप्लेन की दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में 1 करोड़ रुपए का डेथ कवर मिलता है। इसके अलावा इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन अगर किसी को होना पड़ जाए, मान लीजिए किसी दूसरे देश में कोई घूमने गया और एकदम अर्जेंट वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिल जाता है। और लोस्ट कार्ड जो लाइबिलिटी कवर है वो इनका 9 लाख रुपए तक है, यानी कार्ड गुम हो गया, मिसयूज हो गया तो 9 लाख रुपए तक तुरंत अगर आपने कंप्लेंट कर दी और कार्ड का कोई मिसयूज कर लेता है तो 9 लाख रुपए तक आपको कवरेज मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो रिन्यूअल फीस है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस कितनी है इस क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे, लेकिन HDFC बैंक ये बोलता है कि आपकी जो रिन्यूअल फीस है वो जो रिन्यूअल फीस में ये लोग सिंपली बोलते हैं कि अगर आपने साल में 3 लाख रुपए स्पेंड कर दिए तो आपकी जो रिन्यूअल फीस है वो पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। यानी आपको जैसे जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इजीली आपको बस गूगल क्रोम पे लिखना है HDFC रिगेलिया क्रेडिट कार्ड, वहां से आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके कंपेरेटिवली हम दूसरा कौन सा क्रेडिट कार्ड भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, वो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि अगर मान लो आप साल में 3 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो उस केस में फिर आपको जो रिन्यूअल फीस है वो पूरी की पूरी माफ हो जाएगी, यानी साल में बस 3 लाख रुपए आपको स्पेंड करना है। इसके अलावा इसका जो एक बेनिफिट है रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम वाला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 150 रुपये अगर आप रिटेल स्पेंड करोगे तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स ये लोग ऑफर करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आप साल में 5 लाख रुपए खर्च करते हो तो हम आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे देंगे। अब ये भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हर व्यक्ति 5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता। भले ही आपको एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना हो या फिर मतलब आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, उस केस में भी 5 लाख रुपए साल के क्रेडिट कार्ड से खर्चना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलो फिर भी रिवॉर्ड है, मेरा फर्ज है आपको बताना। तो 5 आपको एक तरह से 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप 5 लाख रुपए खर्च करते हो। इसके अलावा ये बोलते हैं कि अगर आप 8 लाख रुपए खर्च कर लेते हो साल में तो उस केस में हम आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे, यानी 5 लाख खर्च करोगे तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप एक तरह से आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप 8 लाख रुपए खर्च करोगे, ठीक है। तो ये इनका एक बेनिफिट है जो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 लाख या 8 लाख खर्च करना एक आम आदमी के लिए क्रेडिट कार्ड से कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको रिडीम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो रिडीम करने के अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर पहला तो एक बंदा कहता है कि मेरे को कैशबैक ही चाहिए, जितने भी मेरे रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे हो गए मुझे कैशबैक चाहिए, तो ये लोग बोलते हैं कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हम 20 पैसा लगाएंगे, यानी आपके पास अगर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो ये भी बहुत कम ही है, मतलब आप ये मान के चलो कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि अगर आप इन रिवॉर्ड पॉइंट को यूज़ करते हो ना एयरप्लेन की टिकट बुक करने के लिए, वो भी इनकी जो एक पार्टनर कंपनी है जिसका नाम है स्मार्ट बाय, यानी ऐसे नहीं कि आपने मेक माई ट्रिप से एयरप्लेन की टिकट बुक कर दी तब नहीं मिलेगा कुछ भी। तो ये बोलते हैं कि अगर आप HDFC बैंक का जो टाई अप है स्मार्ट बाय कंपनी के साथ, इस स्मार्ट बाय कंपनी से अगर आप कोई भी होटल की बुकिंग करो चाहे फ्लाइट की बुकिंग करो, उस केस में आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट 50 पैसे के बराबर पड़ेगा। ये एक अच्छा रिडेम्पशन है रिवॉर्ड पॉइंट्स का। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनका पूरा फोकस ही इस क्रेडिट कार्ड को लेके सिर्फ उन लोगों के लिए जो
एरोप्लेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, भले ही वो इंडिया में ट्रैवल करते हो फ्रीक्वेंट, भले ही वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, उनके लिए तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा सोच रहा है कि चलो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, मैं ऑनलाइन कुछ खर्च कर लूँगा या ऑफलाइन कुछ खर्च कर लूँगा, उसके लिए मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मान लीजिए आप ये चाहते हो कि ठीक है रिगेलिया क्रेडिट कार्ड तो हो गया कि जो लोग एरोप्लेन का यूज़ करना चाहते हो उनके लिए ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बंदा जो ऑनलाइन स्पेंड करना चाहता है या ऑफलाइन स्पेंड करना चाहता है तो उसे एचडीएफसी बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? तो उस केस में मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि उसे एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अब मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जा करके भी सर्च कर सकते हो, या फिर लिख देना एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, ब्रैकेट में लिख देना चैनल का नाम XY एक्सिस एजुकेशन, तो ईजिली आपको मिल जाएगी वो वीडियो। आप उसको पूरा एक डिटेल देख सकते हो। मतलब पर्सनली वो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड। अब इसकी फीस की अगर हम बात करें, यानी एचडीएफसी बैंक के रिगेलिया क्रेडिट कार्ड की फीस की बात करें, तो ये ज्वाइनिंग फीस लेता है 2500 रुपये। ये भी बहुत ज़्यादा फीस है, ये मतलब कम फीस नहीं है रिगेलिया। इससे बढ़िया तो आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले लो। हाँ, अगर एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का यूज़ करते हो, तो 2500 बहुत कम है। ये उन्हें पता होगा जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको रिन्यूअल फीस हर साल देनी पड़ेगी 2500 रुपये, तो ये इसकी फीस है। फीस में आपको कुछ ना कुछ वेव ऑफ मिल जाएगा। अब वो वेव ऑफ कैसे मिलेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप 3 लाख रुपए स्पेंड करते हो साल में, 3 लाख तक कर सकते हो, ठीक है, कर लेते हो, तो आपको रिन्यूअल फीस तो पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ये बोलता है कि जब भी आप एक बार के लिए ज्वाइनिंग फीस पे कर दोगे, ज्वाइनिंग फीस पे करते ही ये लोग आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। ऐसे ही जब भी आप रिन्यूअल फीस पे करोगे तब ये लोग 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। अब 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी अगर आप कैशबैक लेते हो तो आपके हो गए 500 रुपये, और अगर आप मान लीजिए फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग करते हो स्मार्ट बाय से, तो उस केस में एक तरह से 0.5 पैसे के बराबर एक रिवॉर्ड पॉइंट है, तो उस केस में ये वैल्यू बैठेगी आपकी 1250 रुपये के बराबर। तो एक तरह से जो भी आपकी ज्वाइनिंग फीस जब भी पे करोगे और रिन्यूअल फीस जब भी पे करोगे तब आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट साथ साथ दे रहा है। तो यानी आप मान के चलो कि ये क्रेडिट कार्ड अगर आप फ्लाइट के लिए ही यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस भी 1250 रुपये ही पड़ रही है, क्योंकि 2500 तो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल ही जा रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस इस एचडीएफसी बैंक के रिगेलिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन केस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इन केस अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।